अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो काशी यूलर इक्वेशन बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। ठीक है, कि मतलब कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को हम काशी यूलर इक्वेशन से किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। पर इसका एक दूसरा नाम भी जैसे हम कह सकते हैं कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी ये वाई की टर्म्स हैं बेसिकली तीनों, तो अगर यहाँ पर ये एक्स की टर्म है तो ये एक्स की टर्म इस पूरे क्वेश्चन को एक नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट करती है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ज़ीरो सिर्फ होता तो ये एक होमोजीनियस टर्म बन जानी थी। ठीक है, तो जिसका हमने सोल्यूशन पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब इस लेक्चर में हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को हम बेसिकली सॉल्व किस तरह करते हैं। दूसरा नाम के हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को बेसिकली किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी टॉपिक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ देख लें कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, अब एक y इज इक्वल टू वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ बी। ठीक है, ये इसका बेसिकली आंसर है। इसमें जो y हमने फाइंड करना होता है वो दो सोल्यूशन से मिलकर बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वो सोल्यूशन था जो बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में इसी क्वेश्चन से निकाला था, पर ये कॉम्प्लीमेंट जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है वो बेसिकली हम इसी क्वेश्चन से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जैसे हमने पिछले लेक्चर में की थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हमने होमोजीनियस को अलग से सॉल्व करना है और इसे अलग से करना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ देख लें कि अगर हम इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास। अगर एक्स स्क्वायर से हर तरफ डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जो कि हम फाइंड करते हैं बेसिकली बहुत से क्वेश्चन में, जिसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, कि जो हमारा ये एफ ऑफ एक्स निकला है, इसे भी हमने आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है, इसलिए मैंने ये पहले फाइंड कर लिया। ठीक है, ये मैं बताऊंगा हमें यूज़ करना कहाँ है इसे। ठीक है, अब बेसिकली जो कर रहे हैं पहले उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। इसकी काशी इक्वेशन से ही करेंगे, जो कि वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एम है। ये तीन इक्वेशन को हम एक्चुअली क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो एक्स के यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों एक्स की पावर आपस में ऐड हो जाएगी। इसमें भी एक पावर है और इसकी भी एक पावर है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, एक्स की पावर एम बचेगा। इन तीनों में से एक्स की पावर एम हम कॉमन निकाल सकते हैं, जो कि तीनों में कॉमन है। तो अगर एक्स की पावर एम हम कॉमन निकालें तो बाकी क्या बचता है, एम, एम माइनस वन। एक्स की पावर एम जीरो के इक्वल हो गया तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, बाकी क्या बचा हमारे पास। इसे मैंने सोल्व कर लिया तो जो कि एम स्क्र माइनस एम आया। अब इसे सोल्व करेंगे, एम स्क्र माइनस फोर एम प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसके फैक्टर बनाएंगे तो एम स्क्र माइनस एम माइनस थ्री एम प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो एम इधर बाहर आ गया तो एम माइनस वन ये, माइनस थ्री आ गया, एम माइनस वन ये। ठीक है, एम माइनस वन और एम माइनस थ्री, ये अलग जीरो के इक्वल और जीरो के इक्वल। ठीक है, ठीक है, एक है हमारे पास वन और एक है हमारे पास थ्री, जो कि एक एम वन और एम टू है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में डिफरेंट है, तो डिफरेंट पर हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, जो कि हमारे पास केस वन भी होता है, डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सी वन एक्स की पावर एम वन जो हमारे पास वन है। ठीक है, अब
यहाँ पर ना अब कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का, जो पर्टिकुलर सोल्यूशन का हमारे पास जो फार्मूला होता है y1 y1 प्लस u2 y2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है किसी भी पर्टिकुलर सोल्यूशन को बेसिकली फाइंड करने का। अब इसमें कुछ टर्म ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है, कुछ टर्म ऐसी हैं जो हमारे पास है, जैसे कि y1 और y2। अब ये बेसिकली क्या, और ये हमें कहाँ से निकलना है। अब बेसिकली हम यहाँ पर देखें तो ये y कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर c को छोड़ के ये बाकी जो टर्म है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है y1, और जो यहाँ पर c2 के साथ के बाकी टर्म है ये हमारे पास क्या है y2। ये y1 और y2 है। अब जो u1 और u2 का फार्मूला है ना, जो u1 प्राइम का फार्मूला है वो हमारे पास है w1 डिवाइड बाई w, ठीक है। और जो u2 प्राइम का फार्मूला है w2 डिवाइड बाई w, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसकी ये जो डेरिवेटिव है इसे ख़त्म करके फिर हम u मिलेगा, और तब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो हमें w चाहिए। w हम रॉन्स्किन फार्मूले से निकालेंगे कि जो कि w इक्वल होता है y1 y2 डिवाइड बाई y1 डैश y2 डैश, ठीक है। ये रॉन्स्किन फार्मूला यूज़ करेंगे तभी हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। y1 डैश और y2 डैश में बेसिकली क्या है, जो कि y1 और y2 का उसी का डेरिवेटिव बिल्कुल नीचे आ जाएगा। y1 हमने इधर निकाला था जो कि हमारे पास x था, ये w आ गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, w1 और w2। w1 और w2 का फार्मूला होता है w1 और w2 का फार्मूला बहुत ही सिंपल है। अब 1 की बात हो रही है तो 1 वाली जो जगह है उस पर 0 बाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर वो एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। ये फार्मूला w1 और w का, जो कि आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे ही समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर w2 है तो 2 वाली जगह पर 0 बाई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और बाकी यहाँ पर, ठीक है। ये w1 और w2 फाइंड करने का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 बाई एफ ऑफ एक्स, हमने 2x स्केयर ई ऑफ एक्स ऐसे कुछ निकाला था। तो y2 जो कि हमारे पास है एक्स क्यूब है, नीचे 3x स्केयर, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 2x स्केयर ई एक्स, ठीक है। y1 x1, ठीक है, y2, ठीक ठीक। यहाँ पर सेम वही चीज़, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने का सिंपल कि पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा के इन दो बाकी जो बचेंगे उन टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मैंने ये निकाला है w1 का, और w2 जो बेसिकली ये है, इसका मैंने ये डिटर्मिनेंट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकला 2x क्यूब ई की पावर x। तो वही जो हमने फार्मूला निकाले थे कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी है, w1 की भी आ चुकी है, w2 की भी आ चुकी है, और w की भी आ चुकी है, जो कि अभी हमने निकाली है 2x क्यूब, ठीक है। तो ये w की आ चुकी है। अब फार्मूले जो कि u1 प्राइम और u2 प्राइम के थे, u1 प्राइम किसका इक्वल था, w1 w1 क्या है हमारे पास, -2x की 5 ई पावर x डिवाइड बाई w हमारे पास है, ठीक है। 2 भी कैंसिल, और ये एक्स क्यूब से कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर ही एक्स आ गया, 1 प्राइम, ठीक है। और ये u2 प्राइम है हमारे पास, w2 हमारे पास क्या है, 2x क्यूब, ठीक है, बल्कि w2 है 2x क्यूब ई ऑफ एक्स, और जो हमारे पास ये w है वो है
2x³ ये से कैंसिल, तो हमारे पास u2 प्राइम बेसिकली क्या बचा, e⁻x। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया था इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करने पड़ेगी। तो पहले u1 प्राइम की फाइंड कर लेते हैं, फिर हम u2 की भी कर लेंगे। इस इक्वेशन में x² ex यानी -x² ex में हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है सिंपल x की टर्म से, तो ये तो कैंसिल होकर u1 बच जाएगा। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस पहले बाहर निकाल लेते हैं और बाकी इसमें हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन लगेंगी, ये जो कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई रूल। ठीक है, x² पहली वैसी, इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी माइनस प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड d(x) और ये पूरे की इंटीग्रेशन माइनस ये पूरा बाय x² ex। ठीक है, माइनस 2x e⁻x dx। ठीक है, अब ये पहले माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमारा सेपरेट हो गया। ठीक है, -x² e⁻x प्लस यहाँ से अगर हम 2 बाहर निकालें तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लग गया। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे पहली वैसे ही, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ दूसरी माइनस पूरी की इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी 1 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, तो ये आ जाएगी हमारे पास -x² e(x) प्लस 2x e(x) माइनस e(x) का डेरिवेटिव e(x) ही होता है। ठीक है, तो 2x e(x) माइनस 2e(x). ठीक है, अंदर सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये आ गया हमारे पास u1 का, और u2 का प्राइम का जो आंसर था वो u(x) था। ठीक है, जब इसकी दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो u(x) की इंटीग्रेशन भी u(x) की इंटीग्रेशन भी u(x) ही होती है। तो u1 का आंसर ये आ गया, u2 का आंसर ये आ गया। ठीक है, u1 और u2 का आंसर भी हमारे पास आ गया। अब हमने सिंपल उसमें पुट कर देना y = y ऑफ c प्लस y ऑफ p। ठीक है, तो y ऑफ p का पहले आंसर पूरा कर लेते हैं, u1 y1 प्लस u2 y2। u1 अभी हमने फाइंड किया जो कि -x² e(x) प्लस 2 e(x) x माइनस 2 e(x). ठीक है, अब मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, y1 से, जो कि हमारे पास y1 क्या था, x। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन x से मल्टीप्लाई हो रही है। अब आगे प्लस u2 जो कि अभी हमें निकाला e(x) ही है, और y2 x³ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आ गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन एक आ गया और एक आ गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब ये चीज़ एक मैं आपको कंसेप्ट समझाने लगा हूँ, वो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है और आगे भी आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, अब बेसिकली पहले ना कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर सोल्यूशन को पूरा सेपरेट कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से समझ आए आपको। माइनस अगर x इधर मल्टीप्लाई करें तो ये x³ एक्स बन जाता है, प्लस 2x² ex बन जाता है। ठीक है, माइनस 2x e(x) बन जाता है, प्लस x³ ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये आगे आपको यूज़ भी होगा। तो इसके पिछले एक आधा लेक्चर है जो कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक के ऊपर है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन के ऊपर, तो उसमें ये कंसेप्ट भी मैं रिपीट होगा जो कि मैं उसे डिटेल में बताऊंगा। इधर भी तकरीबन मैं बताऊंगा ही। अब देखिएगा इसमें होता क्या है, आप देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास क्या आया था। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो था हमारे पास निकला था वो ये निकला था, y ऑफ c इज इक्वल टू, ठीक है, अब हर एक टर्म को हमने आपस में देखना है कि भाई कि वो सेम तो नहीं है, क्योंकि y का एक सिंपल सा फंडा है कि हमने जो पीछे भी क्लास में देखा था कि y सेम नहीं होना चाहिए, तो सेम वही केस हम इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन, अब c कांस्टेंट है, c को मैंने आपको पहले भी बताया था, c कांस्टेंट है, c को हम देखते ही नहीं है। ठीक है,
हम देखते हैं बाकी टर्म को। अब ये x1 है यानी सिंपल x है, ये एक्स क्यूब है यानी x क्यूब है। अब यहाँ पर कोई सी वाली टर्म नहीं है तो इस पूरी टर्म को देखेंगे, ये पूरी इसके साथ सेम नहीं है और ये किसी के साथ, ये चारों तो बिल्कुल सेम नहीं है ना। अब इसके साथ देख लेते हैं कि ये कोई दो टर्म इन दोनों में से किसी के, इसमें से इस इक्वेशन के साथ मैच हो रही है। कोई एक टर्म जो मैच हो जाए, या ये वाली हो जाए या ये वाली हो जाए, अगर कोई भी होती है तो हम सिंपल उस मैच्ड टर्म के साथ या इस ही वाली टर्म के साथ एक एक्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, बल्कि यहाँ पर लोग एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सा फंडा है और कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर कोई ऐसी टर्म हमारे पास मिल नहीं रही जो हमें सेम नज़र आती हो। अगर तो आती तो सिंपल क्या करते, उस इक्वेशन के साथ लोग एक्स लगा देते हैं। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, उन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम एक्स लगाते हैं, ठीक है, वो उनका फार्मूला दूसरा है, ठीक है, पर बाकी कंसेप्ट वो भी सेम ही है। क्या कंसेप्ट है कि अगर तो पर्टिकुलर सोल्यूशन और कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कोई एक टर्म हमें सेम मिल जाती है तो उसे हमने लाजमी डिफरेंट करना है। अगर नहीं डिफरेंट करेंगे तो हमारा सोल्यूशन गलत होगा, ठीक है, बस सिंपल। y इज इक्वल टू वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ पी, ठीक है। y ऑफ सी क्या है, ये है, और y ऑफ p क्या है, ये। इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो हमारे पास y का जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। और यही हमारी आज की वीडियो का आंसर है तकरीबन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको समझ आई हो तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा।